प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे। अब आपको लगा प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए दोस्तों, जितने भी जीव जंतु हैं, इंसान, गाय, भैंस, बकरी, पेड़ पौधे, सबको तो भोजन चाहिए। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो कहीं जा नहीं सकते। जैसा बकरी है किसी खेत में जाकर चल लेगी, भैंस है किसी खेत में धान और गेहूँ जाकर खा आती है, चल लेते, लोग परेशान होते हैं। पेड़ पौधे के साथ तो ऐसा नहीं होता। एक बार जहाँ पर उग गए उधर ही उनको मरना है। तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे पाते हैं? तो पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन पाते हैं उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अभी तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। देखो, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जैसे ये पौधा आपको दिख रहा है ना, तो पौधे में क्या होता है, पहला तो जड़ होता है ऐसा, दूसरा क्या पत्ती होता है ना। तो जितने भी जड़ होते हैं उस जड़ों से क्या करता है, पेड़ पौधे जमीन से H2O यानी वाटर लेता है, H2O यानी वाटर लेता है, और जो है खनिज लौट ले लेता है। फिर जितनी भी पत्तियां होती है ना, उन पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा तत्व होता है ना, जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है। अब सूरज की रोशनी में क्या है, जैसे आप सूरज को देखो ना तो आपका आँख दुखने लगता है, क्योंकि उसमें एक ऊर्जा है जो आपका आँख दर्द होने लगता है। उसी ऊर्जा को क्या करता है, क्लोरोफिल पकड़ता है। तो सूर्य से ऊर्जा जो आती है वो क्लोरोफिल पकड़ता है, और जो पेड़ पौधे में जो जड़ें होते हैं जिसमें जाइलम होता है वो क्या करता है, वो पानी को लेता है। इन सभी को मिक्स करते हुए जो पेड़ पौधा होता है वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। और इसके साथ ही साथ वो हमारे वायुमंडल में ना कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। आसान भाषा में समझो, सूर्य से क्या लेगा, रोशनी लेगा, हमारे वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेगा, और जड़ों से क्या करेगा, पानी लेगा। इन तीनों चीज़ों को लेकर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन किस रूप में बनाते हैं, वो ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाता है। देखो, यहाँ से पानी लिया, यहाँ सूर्य की रोशनी लिया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अपना भोजन बनाएगा जिसको हम ग्लूकोज कहेंगे। और इसी के साथ वो क्या करता है, ऑक्सीजन को निकालता है। ठीक, इस बात को याद रखिए। जब हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन यानी ग्लूकोज, जिसको शर्करा कहते हैं, बनाते हैं तथा ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब देखो कैसा होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, कैसे होती है। पहला तो पत्ती आवश्यक है, उस पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। देखो ये पत्ती हो गया ना, ऐसा क्लोरोफिल होता है। ये क्या करता है, हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला है, और ये क्या करता है, सूर्य की ऊर्जा को पकड़ता है। ठीक है, ये क्या तरह से कच्चा माल होता है। पौधों में कार्बन डाई जो ऑक्साइड होता है, यानी जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, वो पत्तों में एक रंध्र पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, वो क्या करते हैं, उससे लेते हैं। और जोड़ों से क्या होता है, खनिज लवण और जल लेते हैं। इन सभी को मिलाकर क्या करता है, ग्लूकोज बनता है। सूर्य का प्रकाश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्य की ऊर्जा क्लोरोफिल ग्रहण करता है और उससे रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यानी जो सूर्य का जो ऊर्जा होता है वो कैसा ऊर्जा होता है, वो प्रकाश ऊर्जा होता है। उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम होता है। अंतिम परिणाम में हमको क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का सूत्र है, इसको याद रखिएगा, 6 कार्बन 6H12O6 है। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ये पेपर में कई बार पूछा गया। और क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वायुमंडल में उत्सर्जित कर दिया। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जब ग्लूकोज बना लेते हैं तो ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के कार्य, पौधों के लिए भोजन मिल जाता है, और अतिरिक्त ग्लूकोज पौधों के स्टार्च के रूप में ग्रहण होता है। जो स्टार्च होता है ना, उस रूप में क्या होता है, वो ग्रहण होता है। ग्लूकोज जब पौधों की जरूरत होता है तो उसका उपयोग कर लेते हैं। और इसके साथ साथ क्या ऑक्सीजन का उत्पन्न होता है, जो जीवों के लिए श्वसन करने में आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्या महत्व, पहला, भोजन के प्रमुख जो स्रोत है, जैसे गेहूँ हुआ, जौ हुआ, धान हुआ, जितने भी गाय भैंस बकरी हो गए, जो उनका हरा चारा हुआ, सबके सब पेड़ पौधे ही बनाते हैं। यानी जो हम अनाज खाते हैं वो क्या होता है, वो पेड़ पौधे से बनता है। या हम जिन जानवरों को खाते हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं। जैसे अगर हम जो भेड़ को खाते हैं, मुर्गे को खाते हैं, तो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, हम उनको खाते हैं। या हम डायरेक्ट अनाज को खाते हैं। तो जीवों के लिए भोजन मिलता है। ऑक्सीजन क्या होता है, वायुमंडल में मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कम होता है, जिससे तापमान नियंत्रण होता है, जिससे क्या वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। ऊर्जा का आधार होता है एक तरह से जैव मंडल में। और क्या था, जल का प्रभाव, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बनाए रखता है, उसको कम मात्रा में बनाए रखता है। ज़्यादा न तो बढ़ने देता है न तो कम होने देता है। ठीक है, तो इसका ये महत्व है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा प्रकाश संश्लेषण आपको समझ में होगा। यदि समझ में होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।